हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। परिभाषा: एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। कुछ ग्रामेरियन इसे प्रीनोमिनल ही कहते हैं। प्रीनोमिनल क्वालिफाई द नाउन्स बिफोर विच दे अकर्स। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये नेस फील्ड के अनुसार है। An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning। ये RAN WREN के अनुसार है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, इट इज ए स्वीट मैंगो। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव: आधुनिक विद्वानों के अनुसार एडजेक्टिव के दो भेद होते हैं। फर्स्ट, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन करने वाले विशेषण। जिन एडजेक्टिव से व्यक्तियों या वस्तुओं के रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध होता है वे डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ए ब्यूटीफुल पैलेस रूप, ए ब्लैक पेन रंग, अ टॉल गर्ल आकार, अ स्वीट मैंगो स्वाद। सेकंड, रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की व्यापकता को सीमित करने का बोध प्रकट हो उन्हें रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गिव मी सम मिल्क, हुज बुक इज दिस, ईच गर्ल शुड रीड। रेस्ट्रिक्टिव लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंतर्गत निम्नलिखित एडजेक्टिव आते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिभाषा: यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष का बोध कराते हैं। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सोहन इज एन ओल्ड मैन, राम इज ए नॉटी बॉय। पहचान: यह वाक्य में संज्ञा से पहले कैसे लगाकर ज्ञात किया जाता है। व्याख्या: सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। नोट: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग वाक्य में दो प्रकार से प्रयोग हो सकता है। नंबर 1, एट्रीब्यूटिवली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। सेकंड, प्रीडिकेटिवली, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। उदाहरण: एट्रीब्यूटिवली का राम इज एन ओल्ड मैन, यू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज ए ब्लैक हॉर्स। प्रेडिकेटिवली का एग्जाम्पल: योर फादर इज ओल्ड, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, दिस हॉर्स इज ब्लैक। सेकंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। परिभाषा: जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दीज आर इंग्लिश पीपल, इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन है इंडिया, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन। प्रॉपर नाउन है जापान, प्रॉपर एडजेक्टिव जापानीज। सेकंड, रेस्ट्रिक्टिव लिमिटिंग एडजेक्टिव। सेकंड एडजेक्टिव, फर्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। परिभाषा: इन एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, आई वांट सम फूड, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। पहचान: यह वाक्य में संज्ञा से पहले कितना या कितनी लगाने से ज्ञात होता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स। परिभाषा: इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जैसे देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, ही हैज़ टॉट मी मैनी थिंग्स। पहचान: इन वाक्यों में संज्ञा से पहले कितने या कितनी, हाउ मैनी लगाकर ज्ञात हो जाता है। व्याख्या: देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 7 लड़के हैं। फर्स्ट, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, इनसे व्यक्तियों वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे आई हैव 7 चेयर्स, ही हैज़ ईटन हाफ ए लूफ। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कार्डिनल, जो गिनती बताते हैं, जैसे 1 2 3। सेकंड, ऑर्डिनल, जो क्रम बताते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड,
मल्टीप्लिकेटिव गुण तथा भाग बताते हैं, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, फोरफोल्ड आदि। सेकंड, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अनिश्चित संख्यावाचक, इनसे संख्या का बोध नहीं होता, जैसे ऑल मैन मस्ट डाई, मैनी बॉयज कम हियर। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, परिभाषा, ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन, दो पेन आर योर्स, ही डज नॉट लाइक सच बुक्स। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, परिभाषा, इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है, जैसे ईच बॉय विल गेट ए पेन, एवरी गर्ल नोज डांसिंग। फिफ्थ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, परिभाषा, इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे हुज हाउस इज दिस, विच पेंसिल इज योर्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, इन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है, इसमें एडजेक्टिव्स के मूल रूप का प्रयोग होता है, जैसे राम इज टॉल, सीता इज ब्यूटीफुल, ही इज ए पुअर मैन। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों या दोषों में तुलना की जाती है, जैसे राम इज टॉलर देन सोहन, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना उस वस्तु या व्यक्ति की समस्त जाति से की जाती है और उसे सर्वोपरि माना जाता है, जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास कॉलेज, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना। फर्स्ट, अधिकांश एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, जैसे डियर, डियरर, डियरेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। सेकेंड, अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर E हो तो कंपैरेटिव बनाने में केवल R तथा सुपरलेटिव बनाने में केवल ST जोड़ते हैं, जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। थर्ड, यदि पॉजिटिव डिग्री के में शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वोवेल AEIOU हो तो ER तथा EST लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, जैसे थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। फोर्थ, यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो Y को I में बदलकर ER और EST लगाते हैं। Y से पहले किसी स्वर वाली पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में Y को I में नहीं बदलते, जैसे इजियर, 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 इजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। फिफ्थ, कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री अनियमित रूप से बनती है, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस्ट। नोट, कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात प्रायः देन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज ओल्डर देन आई। नोट सेकंड, कुछ लैटिन एडजेक्टिव देखने में कंपैरेटिव फॉर्म के लगते हैं परंतु इनका प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की ही भांति होता है, जैसे इंटीरियर, आंतरिक, शी हैज़ स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन, एक्सटीरियर, बाहर, द एक्सटीरियर वॉल्स आर बुilt ऑफ ग्रेनाइट। मेजर, माइनर, मामूली, a major war has been averted by the intervention of the United Nations. It is a minor matter and can be resolved amicably. Ulterior, अव्यक्त, he had an ulterior motive in coming to our help. Posterior, पीछे का, this is the posterior lobe of the liver. एंटीरियर, आगे अगले ऊपर का, दिस इज द एंटीरियर लॉब ऑफ द लंग। नोट थर्ड,
टॉप का कंपैरेटिव डिग्री में कोई रूप नहीं है, जबकि इसकी सुपरलेटिव डिग्री टॉप मोस्ट है। नोट 4, डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही होती है। सम यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। फर्स्ट, सम और एनी। सम का अर्थ है कुछ, अतः इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य में होता है। एनी का अर्थ है कोई, अतः इसका प्रयोग नेगेटिव नकारात्मक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है। जैसे आई हैव रीड सम बुक्स, अफर्मेटिव है ये। दे हैव नॉट रीड एनी बुक्स, नेगेटिव है। हैव यू गॉट एनी न्यूज, इंटरोगेटिव है। सेकंड, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इन शब्दों का प्रयोग वस्तु की मात्रा या परिमाण बताने के लिए होता है। फर्स्ट, लिटिल का अर्थ है ना होने के बराबर। कमी की भावना पर बल देने के लिए लिटिल का प्रयोग होता है। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस, देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर। सेकंड, आ लिटिल का अर्थ है कुछ, सर्टेन क्वांटिटी, परंतु आवश्यकता से बहुत कम। इसका प्रयोग पॉजिटिव अर्थ में होता है। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, गो एंड ब्रिंग ए लिटिल मिल्क। थर्ड, द लिटिल का अर्थ है ज़्यादा नहीं किंतु जितना है वह सब। नॉट मच बट ऑल दैट इज। जैसे डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव, आई गेव द बेगर द लिटिल मनी आई हैड। नोट, द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है, लेकिन लिटिल तथा अ लिटिल के बाद ऐसा नहीं होता है। थर्ड, मैनी, मच। मैनी का अर्थ है संख्या में, बहुत से, अतः इससे संख्या नंबर प्रकट होती है। मच का अर्थ है मात्रा में, अधिक, अतः इससे वस्तु की क्वांटिटी प्रकट होती है। जैसे ही हैज़ नॉट लर्नड मैनी पोएम्स, वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू। फोर्थ, ईच, एवरी। ईच और एवरी दोनों का अर्थ है प्रत्येक। फर्स्ट, ईच का प्रयोग निश्चित संख्या के लिए होता है, किंतु एवरी का प्रयोग निश्चित अनिश्चित संख्या के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, परंतु एवरी दो से अधिक अर्थात कम से कम 3 के लिए प्रयुक्त होता है। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स वाज प्रेजेंट, ही नोज एवरी बॉय ऑफ द क्लास। फिफ्थ, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ये शब्द संख्या बताते हैं। फर्स्ट, फ्यू, इससे नेगेटिव भाव व्यक्त होता है। इसका तात्पर्य है नहीं के बराबर, हार्डली एनी। एग्जाम्पल, फ्यू स्टूडेंट कैन रन दिस रेस, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। सेकंड, ए फ्यू का अर्थ है सम, कुछ, इससे पॉजिटिव भाव प्रकट होता है। जैसे शी वांट्स ए फ्यू बुक्स, ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स। थर्ड, द फ्यू, इसका अर्थ है यद्यपि कम, परंतु सब, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। जैसे द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वेयर फुल ऑफ विजडम, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर इनसिंसियर। सिक्स, फर्स्ट, फॉरमोस्ट। फर्स्ट इन ऑर्डर, नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरोजनी स्टूड फर्स्ट इन लॉन्ग जंप। फॉरमोस्ट, लीडिंग, मोस्ट इमिनेंट, नामी, सबसे अधिक ख्याति प्राप्त। आइंस्टीन वाज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे, सुनील गावस्कर वाज द फॉरमोस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम। सेवन, नियरेस्ट, नेक्स्ट। नियरेस्ट, इससे स्पेस में समीपता का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट, इससे अगली पोजीशन या ऑर्डर की जानकारी होती है। जैसे द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द ताज महल इज आगरा फोर्ट, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर हस्बैंड। एट, फार्दर, फर्दर। FARTHER, इससे डिस्टेंस का ज्ञान होता है। FURTHER, इससे एडिशनल, अतिरिक्तता का ज्ञान होता है, जो इस समय है उससे और अधिक। लेट अस वॉक ए लिटिल फार्दर, दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन, यू मैनी कंटिन्यू अंटिल फर्दर ऑर्डर। 9, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। एल्डर तथा एल्डेस्ट का प्रयोग केवल पर्सन के लिए होता है, जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं। एल्डर के बाद देन का इस्तेमाल कभी नहीं होता। जैसे शी इज द एल्डर ऑफ द 2 सिस्टर्स, संतोष इज माई एल्डेस्ट सन। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का इस्तेमाल जानवर, प्राणियों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर,
Hari Kishan is the oldest man of this locality. 10. Less leisure, LESS less, साइज मेजरमेंट नंबर आदि में छोटा, इसके बाद देन का प्रयोग होता है। देयर आर लेस देन 40 स्टूडेंट इन द क्लास, आई हैव लेस फैथ इन हिम देन इन यू, LESS या लेजर, नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन, उतना बड़ा नहीं जितना दूसरा वाला, इसके बाद में देन का प्रयोग नहीं होता। इट इज़ द लेजर, LESSER ऑफ द टू एबल्स, a laser man would have given up the struggle, but not so Mahatma Gandhi. Thanks, best of luck.